जब उनको मुख्यमंत्री को अंधा कह दिया गया, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा मैम, जब आपको कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, उस समय पे 80% कांग्रेस पार्षदों ने आपका विरोध करा। तेलंगाना हाउस की जमीन का भूमि का आवंटन हो रहा था, उसमें विधायक के हस्ताक्षर भी थे और आज वो खुद इसका विरोध कर रही है। इस पर आपके क्या विचार हैं? नमस्कार दर्शकों, एनबार न्यूज में मैं अभिषेक सिंह आमेरा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे प्रोग्राम चेहरे में आज हमारे साथ है संभावित प्रत्याशी दक्षिण से कांग्रेस से द्रौपदी जी। द्रौपदी जी, आपका एनबार न्यूज में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। द्रौपदी जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा, ऐसी क्या मजबूरी रही कि सरकार की कि जब उनको मुख्यमंत्री को अंधा कह दिया गया, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई? सरकार की ऐसी भी कोई वो नहीं है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को अंधा कह दिया और उनको फर्स्ट अवार्ड दिया। फर्स्ट अवार्ड तो उनको इसलिए दिया था, सरकार ने कभी भी देखिए, कांग्रेस सरकार की नीति रही है कि कथनी करनी में कभी कोई अंतर नहीं किया जाता। अगर जो कोई काम कर रहा है तो उसका मोटिवेशन दिया जाता है, नेगेटिविटी नहीं दी जाती है। इसी के तहत अनीता बघेल को बेस्ट विधायक का अवार्ड दिया था और उसके बाद उन्होंने अपने आप को इतना वो महान मान लिया और आकर उसके बाद उन्होंने सीएम साहब को ही अंधा बहरा पता नहीं क्या क्या ना कहा, लेकिन फिर भी सीएम साहब ने उस बात को ये ध्यान नहीं दिया। क्योंकि देखिए, देश में आज़ादी दी है बोलने की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह से बोले, उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए। लेकिन मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता होने के नाते मैंने इस बात का विरोध भी किया और हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अनीता बघेल का इस बात को लेकर पुतला जलाया। अच्छा मैम, अजमेर दक्षिण का एक ही नारा है, 20 साल बेमिसाल, इस पर आपके क्या विचार है? बिल्कुल, बीजेपी वाले कहते हैं 20 साल बेमिसाल। आपने देखा ये 20 साल कितने बेमिसाल है। अजमेर की जनता भुगत रही है इस बात को कि अभी आपने देखा जोर वफर आया, उसके बाद पानी की व्यवस्था ऐसी हो गई, घरों में 5-5 फीट पानी भर गया। ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें पानी नहीं आया हो, किसी में ज़्यादा किसी में कम। पूरी अजमेर की जनता त्राई करी। वो 20 साल बेमिसाल उनके ये काउंट होते हैं कि उन्होंने क्या किया। नालों को 6 फीट से 2 फीट 4 फीट के कर दिए, उसकी वजह से जनता परेशान हुई। आपने देखा पूरे विधानसभा में, दक्षिण विधानसभा में 20 साल में ऐसा कौन सा काम किया अनीता बघेल ने जो 20 साल बेमिसाल बोलती है। मैं उनको चैलेंज देती हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको चैलेंज देती हूँ कि वो अपने 20 साल के ऐसे कोई काम गिना दे जो जनता की भलाई के लिए किया हो और जनता के लिए किया हो। अच्छा मैम, जब आपको कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, उस समय पे 80% कांग्रेस पार्षदों ने आपका विरोध करा। आपको क्या लगता है कि यदि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट भी देती है तो सारे कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर आपके साथ लगेंगे? देखिए, वो जब नेता प्रतिपक्ष मुझे बनाया गया तो इसमें लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमारे कांग्रेस में तो लोकतंत्र की बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है। हर आदमी को अपना बोलने का अधिकार दिया जाता है और इसी के तहत किसी मेरे साथी पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष के लिए अपना आवेदन कर रखा था, अपने लिए मांग की हुई थी, उनको नहीं बनाया। उनका एक गुस्सा था, वो कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था, लेकिन अपनी अपनी बात कहने का हर आदमी को हक होता है और उसके तहत उन्होंने अपनी बात को रखी और इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा विरोध किया। लेकिन वो मेरे साथ पहले भी थे, आज भी है और आगे भी मेरे साथ रहेंगे। मेरे साथी पार्षद सभी मेरे साथ हैं। मैम, सूत्रों के मुताबिक हमें ऐसे पता चला, जब तेलंगाना हाउस की जमीन का भूमि का आवंटन हो रहा था, उसमें विधायक के हस्ताक्षर भी थे और आज वो खुद इसका विरोध कर रही है। इस पर आपके क्या विचार है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना और सूत्रों ने बिल्कुल सही कहा। जब तेलंगाना हाउस की जब बात चल रही थी तो तेलंगाना हाउस में ये दोनों ही विधायक थे और इन्होंने अपने हस्ताक्षर किए। आज जनता को वोटों की राजनीति के लिए गुमराह कर रहे हैं और तेलंगाना हाउस ये जो जनता को गुमराह कर रहे हैं कि ये मुसलमानों के लिए बनाया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें केवल अल्पसंख्यकों के लिए बनाया जा रहा था। उसमें अल्पसंख्यक में आपके बौद्ध भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। तो क्या सारी कास्ट, एक कास्ट को लेकर हम सारी कास्ट से दुराचार करें, उनके नाम को लेकर उनका वो करें, उनका अपमान करें, बाकी जातियों का अपमान करें और सारी जातियों का इस तरह से अपमान करके और केवल जनता को गुमराह करके। इनकी क्या है कि हमेशा से रहा जनता पार्टी का कि वो कथनी और करनी में अंतर रखती है और हमेशा जनता को गुमराह करती है। और इसी का आप नतीजा देख रहे हो कि तेलंगाना हाउस में अगर आप जनता से पूछते कि तेलंगाना हाउस है क्या और किनके लिए बनाया जा रहा, तो एक भी जनता उसके लिए जवाब नहीं दे सकती थी। इन्होंने गुमराह किया, इसलिए जनता इनके साथ लग गई।
अच्छा द्रौपदी जी, जो एनजीटी का फैसला था आना सागर मामले में आया, एक तरफा अजमेर सिटी को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जा रहा है, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, जब स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया था 2016 में, तब मैं भी उस समय भी मैं पार्षद थी और हमने इसका जब नगर निगम की मीटिंग हुई उसमें स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन हुआ था। हमने इसका विरोध किया था कि केवल ये 13 वार्ड को लेकर स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे थे। तो हमने कहा स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन क्या है, पूरे अजमेर को स्मार्ट बनाना चाहिए, अजमेर को पूरी यहाँ की जनता को वाईफाई से और यहाँ की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए इस तरह का प्रोजेक्ट था पूरा अजमेर सिटी का। लेकिन ये दोनों विधायक उस स्मार्ट सिटी में सदस्य थे, हमारे महापौर भी इसमें उपाध्यक्ष थे और कलेक्टर साहब थे, जबकि बहुमत इनका ज़्यादा था बीजेपी वालों का। चाहते तो स्मार्ट सिटी में अपनी मर्जी से ये काम करवाते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और सरकार इनकी थी और इन्होंने वसुंधरा राजे जी का ये सपना था कि आना सागर के चारों ओर पथवे बने और इन्होंने वही पाथवे बनाया। और एनजीटी का जो फैसला आया बिल्कुल सही फैसला आया। ये 2010 में एनजीटी के जो निर्माण किया गया था वो कांग्रेस सरकार ने किया था। वो इसलिए किया था कि लोग प्रकृति के से खिलवाड़ करते हैं, पर्यावरण से खिलवाड़ करते हैं, इसके लिए एक कानून बनाया था कि किसी को भी चाहे कोई भी हो उसको प्रकृति से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। प्रकृति का आने वाली पीढ़ी को प्रकृति के प्रति सजग और प्रकृति कैसी थी और हमारे यहाँ पेड़ पौधों की क्या स्थिति थी, क्या पक्षी थे, इन चीज़ों को लेकर एक कानून बना और इसी के तहत एनजीटी ने ये फैसला सुनाया कि जो आना सागर के साथ दुराचार किया गया, आना सागर को उसका जो मूल स्वरूप था उस मूल स्वरूप से विखंडित कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, उसको तोड़ मरोड़ दिया और इसी का नतीजा था कि वो झील को, बड़ी झील को छोटी झील बना दी और इसीलिए पूरे अजमेर शहर में पानी हो गया और तराई तराई मच गई। दक्षिण विधानसभा के अंदर अधिकांश वार्डों में पानी भरने की समस्या लगभग रही है। यदि आपको मौका मिलेगा तो आप इस समस्या का निराकरण कैसे करेंगे? बिल्कुल, अगर मुझे हमारी पार्टी प्रत्याशी बनाती है और जनता मुझे आशीर्वाद देती है और मैं विधायक बनती हूँ तो सबसे पहले इसी का निराकरण किया जाएगा कि हम जनता को किस तरह से इन नालों से निजात दिलाएं, किस तरह से हमारे जो क्षेत्र में पानी भर रहा है। क्योंकि देखिए, मैं एक ज्योग्राफी की स्टूडेंट भी हूँ और अजमेर जो है एक कटोरा नुमा है और उस कटोरा नुमा का जो धरातल है हमको उसके ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी कि इसका कैसे हमारे को पानी का निकास किया जाना चाहिए। पहले आपने देखा होगा नाले जो बने हुए थे, पहले इनमें छोटी नाली बना हुआ करती थी और ये नाले 8-8 फीट नीचे थे और आज 4 फीट हो गए। पहले इनकी सफाई हो, नालों का घेरा उतना ही किया जाए, उसके बाद एक बारिश देखी जाए। अगर नाले घेरे करने के बाद भी बारिश का पानी लोगों के घरों में भर रहा तो उसके लिए फिर वापस से एक प्रोजेक्ट बनाकर तुरंत उसमें बारिश से पहले पहले उस पर काम होना चाहिए, जिससे कि बारिश आने से पहले पहले लोगों को निजात मिले और बारिश का पानी उनके घरों में ना भरे। मैम, यदि इस बार कांग्रेस पार्टी आपको प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारती है तो ऐसे मुख्य कार्य कौन से हैं जिनको लेकर आप जनता के समक्ष जाएंगे और ऐसे कौन से कार्य जो अभी तक नहीं हुए और यदि आप टिकट लेकर विधायक बनती है तो सबसे पहले उन कार्यों को करवाएंगी? बिल्कुल, देखिए, जनता की बहुत सारी मांग होती है। जनता की ये ज़रूरी नहीं कि हम केवल सड़क नाली बना दें तो जनता के उस विश्वास को खरा उतार लें या जनता ये सोचे। आज की युवा पीढ़ी क्या सोचती है, आज की युवा पीढ़ी कैसा चाहती है, आज की युवा पीढ़ी अपने क्षेत्र को कैसा बनाना चाहती है। हम एक युवा पीढ़ी की एक टीम बनाएंगे, उनसे सजेशन लेंगे, उसके बाद युवा पीढ़ी के लिए हम रोजगार के कैसे उपलब्ध करा सकेंगे और उसके बाद कैसे छोटे मोटे धंधे लेके घर की जो घरेलू महिलाएं उनको भी हम विकास की ओर जोड़े और इसी तरह से जो क्षेत्र है उसमें हम क्या विकास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कच्ची बस्तियां हैं, उनको उनकी रहने की आबो हवा अच्छी होनी चाहिए, उनके बीच में सामुदायिक भवन होने चाहिए, लोगों के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान होने चाहिए। मतलब हम हर एक उनके जीवन जीने का अधिकार हम दे सके, ऐसी कोई योजनाएं होनी चाहिए। ये नहीं कि केवल हम विधायक बनने के बाद हमारा सारा फंड सड़क और नाली बनाने में लगा दें। हमें इससे भी ऊपर उठकर लोगों का जीवन की प्रत्याशा से सोचना पड़ेगा। दर्शकों, ये हमारे साथ थी दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी, संभावित कांग्रेस प्रत्याशी द्रौपदी जी, जिनसे आज हमने विकास के मुद्दों पर चर्चा करी। ऐसे ही आगे संभावित प्रत्याशियों से हम चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल एन भारत। जय हिंद, जय भारत।